जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिकेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल SPM क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास है रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित और ये नंबर सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, वैसे तो आपको अगर सही बताया जाए कि रिमाइंडर थ्योरम पर क्लास अगर होगी तो 4 या 5 क्लास, अगर आधे घंटे की भी क्लास लें तो हो सकती है 6-7 क्लास में भी कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि हमको अभी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो हमारा करंट में भी एग्ज़ाम है UPSSC पेट का, उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसी के रिगार्डिंग ही नहीं, आपको ये SSC में भी काम आ जाएगा, टेट में भी आ जाएगा, सुपर टेट में भी आ जाएगा, और कुछ और जो छोटे छोटे एग्जाम वनडे हैं उनमें आ जाएगा। डीप में और जो कहीं पूछता है तो उसमें और आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जितना पढ़ना वो एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। इससे ज़्यादा 100% है आपको कि UPSSC में तो नहीं पूछेगा, ये इसकी गारंटी 100% है। अदरवाइज 20 के बाद पेपर जब होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर आपने ये कहा तो था लेकिन ये तो बाहर का चीज़ आ गया। अगर रिमाइंडर थ्योरम से कुछ आएगा तो जितना आज मैं बता रहा हूँ इससे बाहर का नहीं आएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि शेषफल कहते किसको हैं। सिंपल सी बात है कि अगर किसी संख्या में आप किसी संख्या से भाग देते हैं तो भाज्य में भाजक से आप भाग दे रहे हो जो, और जो भागफल आया, भागफल के बाद कुछ घटाने के बाद जो लास्ट में बचता है शेषफल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल ये काम की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बेसिक चीज़ है इसलिए बात कर रहे हैं। सपोज मान लो 19 हमने लिखा और 19 में आपसे कहा कि 3 से डिवाइड करो इसको, तो आप जानते हैं कि 3 6 जा 18 कितना आया 1, यही हुआ शेष। ठीक है, 19 में भाग दिया आपने किससे, 3 से, तो 3 6 जा 18 जो भागफल आया 6, लेकिन शेष फल से हमको मतलब है रिमाइंडर कितना आया 1। एक तो सिंपल आपको बताया, ये नहीं पूछता है, सामान्य सी बात है, इसको सब लोग जानते थे किसी को कहते हैं। सपोज अलजेब्रा में पूछ ले, बीजगणित में कोई एक, आपने क्लास 9-10th में पढ़ा होगा, कोई एक px बहुपद पॉलिनोमियल दिया और उसमें कहा किसी अदर पॉलिनोमियल qx से डिवाइड करें तो क्या आएगा, उसमें आपको पूछेगा भागफल शेषफल, उसमें भी पूछता है। तो एक एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ UPSSC पेट के रिस्पेक्ट में जो भी जैसे क्वेश्चन पूछे गए उस पर आ जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि x² + 5x + 7, ये अलजेब्रा का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, द्विघात समीकरण, और इसको एक नंबर कोई दूसरा जो है उससे हमको भाग देना है। तो आपने देखा होगा px / qx इस तरह लिखा हुआ 9th में देखा होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको भाग अगर दें और उस संख्या का नाम लें कि किससे भाग दे रहे हैं, x + 1 से, तो यहाँ भी भाग देंगे। तो आप देखो सिंपल आपने पढ़ा होगा, x इंटू x करें तो यहाँ x² हो जाएगा, इस x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x होगा। अब आप जानते हैं जैसे यहाँ पे लिखा था 3 6 जा 18, तो कहीं माइनस का निशान नहीं लगाते हो आप, लेकिन अंडरस्टूड है कि जो ये होता है उसमें से घटाते हो आप इसको। तो ये क्या है, 19 में से 18 माइनस हुआ है, तभी तो 1 बचा था रिमाइंडर। वही काम यहाँ भी होगा, यहाँ डबल डिजिट है, फ़र्क इतना ही है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस, अंडरस्टूड है तो माइनस हो गया। अब ये देखो काटेंगे इसको, x² और x² सेम टू सेम कट गया, ये 5x में से 1x चला गया तो 4x, और बगल में जो बचा उतार लो 7। अब फिर x + 1 है, कितने से गुणा कर दें कि यहाँ 4x हो जाए, तो आप देखो बड़े आराम से 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 × x 4x + 4 × 1 4, फिर अगेन वही काम, माइनस लगाया, प्लस 4x से माइनस 4x गया, 7 में से 4 गया 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, और एक सिंपल ये जो अरिथमेटिक में है, अंकगणित में आप पढ़ते हैं, ये सामान्य सा। अब आते हैं कि जो आपने कई यूट्यूब पे चैनल पे भी देखा होगा, कई यूट्यूबर्स ने पढ़ाया भी होगा आपको, अगर डीप में जाते तो एक सिंपल सा बार उसमें यूज किया गया होगा। यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, देखो 1 लिख रहे हैं ना, 1 क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नंबर है। तो सिंपली अगर हम बात करें, अगर एक कोई नंबर दे दे, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया 17/5, तो बहुत सारी वीडियो आपने देख रखे हैं, वो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ उसकी चर्चा कर रहे हैं, अदरवाइज इसको हम स्किप करने वाले थे। कि दिमाग में होगा कि हमने तो वीडियो में ऐसा कहीं देखा है, अगर पहले से कहीं पढ़ रखा होगा, तो हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी आपको पेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो आपको यहाँ PhD नहीं करनी, अभी आपको अपना एग्जाम निकालना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको गेन करना है। फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा, जिससे डिवाइड करना हो तो नीचे है,
ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये जो 17 है, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जो 5 से पूरी तरह कट जाएं, एक नंबर कम और एक नंबर उससे जो गिवन नंबर उससे ज़्यादा। तो 17 से एक नंबर जो भी कम सोच सकते हो आप सोचो, जो नज़दीक में हो, ऐसा नहीं कि पीछे जाए तो और भी छोटे मिल सकते हैं, जो बहुत नज़दीक में हो और 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो 17 है, पीछे जाओगे 16 नहीं डिवाइड होता, 15 डिवाइड होता है, 5 3 या 15। अब ये अगर देखोगे आप कि डिवाइड हो रहा है 15, तो ये 15 से कितना ज़्यादा है, ये +2 ज़्यादा है, यानी ये रिमाइंडर। असलियत में अगर अभी आपको 17 में 5 से भाग देने के लिए कहें तो आप 5 3 15 बचा 2 बोल दोगे। वही बात को यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैं कि 17 से एक संख्या कम सोचना है आपको, जो 5 से पूरी तरह डिविजिबल हो। तो 15 होगी क्योंकि डिवाइड हो जाएगी। अब 15 अगर हुई तो उससे ये कितना ज़्यादा है, 2, तो इसलिए रिमाइंडर यही बचेगा। अब हमने कहा एक नंबर ऐसा भी सोचना है जो इस गिवन नंबर से ज़्यादा हो और वो 5 से फुल्ली डिवाइड हो जाए। तो 17 के बाद 18 नहीं, 19 नहीं, 20 होगी, 5 4 जा 20 कट जाएगा पूरा। तो उस 20 से देखो ये कम है, कितना कम है, 17 है ना, और 20 हम कह रहे हैं तो कितना कम है, -3 कम है। तो यहाँ यही हमने कहा कि अगर बहुत सारे चैनल में आपने देखा होगा कि डबल आपको बताया गया होगा रिमाइंडर, एक +2 एक -3। इसको पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं, इसको नेगेटिव रिमाइंडर। तो दिमाग में आपको हमने ये बैठा दिया, इस पे हमको ज़्यादा नहीं जाना है, केवल आपको समझाने के लिए एक चीज़ हमने बताया। एक्चुअल जो सवाल पूछे जाते हैं उस पे अब आते हैं हम। तो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर चलिए। उस पर क्या होगा, कुछ सवाल का हम कलेक्शन लाएं और उसको हम नंबर वाइज करेंगे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो एक हम उठा रहे हैं सबसे पहले टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। टाइप 1, अब ये एक चीज़, ये टाइप 1 पढ़ने से पहले भी एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी किसी संख्या को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आप अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, या इसी को आप कहते हो अंश बटे हर के रूप में लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली एक बात जो है वो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से जब भाग देंगे आप, अगर अंश का मान हर से कम है तो शेषफल हमेशा अंश ही बचेगा। क्लियर है बात? देखिए उदाहरण के रूप में दिखा दें, जैसे 1/2 लिखा, 1 में आप भाग दे रहे हो 2 से, तो शेष यहाँ हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि देखो अंश का मान कम है हर से। दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लो हमने लिखा 3/5, ठीक है, तो यहाँ शेष यही आ जाएगा, कौन, 3। एक बात ये दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए आगे पढ़ने से पहले, कि जब भी अंश का मान हर से कम होगा तो शेष अंश ही बचेगा। यहाँ अब ये मत कहिएगा कि 0.5 इसका आंसर आ रहा है, 0.5 तो भागफल हो जाएगा, शेष की बात यहाँ हो रही है। जब भी अंश कम होगा हर से, फट से आप अंश को उठाकर रख दीजिए, एक बात। दूसरी बात, लगे हाथों यहाँ ये भी समझ लीजिए, कभी भी किसी नंबर को किसी नंबर से जब डिवाइड करोगे आप, शेषफल कभी भी उस नंबर के बराबर नहीं होगा जिसमें आप भाग दे रहे हो, सदैव उससे कम होगा, उसके बराबर भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल 17 ही लिया था ना हमने, 17 में आप 5 से भाग दो और किसी ने गलत सलत किया और कहा कि आंसर आ गया 17। सपोज आपसे इतनी बड़ी गलती होगी नहीं, लेकिन अभी सवाल जब हम करेंगे टाइप में, जब डिवाइड करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इस तरह भी आएगा ट्रिक बताने के बाद। तो मान लो 5 3 या 15 होगा, असलियत में आप जानते थे 2 होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही 17 आ जाता, या ज़्यादा होने का तो सवाल ही नहीं है, ज़्यादा किसी संख्या में किसी से भाग दोगे तो आप जानते हो माइनस होता है, कम ही आना है, कन्फर्म है। अब ये दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जब भी भाग देंगे आप, शेषफल उससे कम ही आएगा, बराबर नहीं आएगा इस जो है जो बीच की जिसमें आप भाग दे रहे हो। क्लियर है बात? अब आते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 पे सवाल पहले ले लेते, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आपको सवाल पे आते हैं। कोई भी जो नंबर होगा, एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, हमने मान लो ले लिया 12 के पावर 20 ले लिया, ठीक है, और इसको भाग दे रहे हैं हम 11 से, ठीक।
सिंपल सा सवाल है, 12 के पावर, सिंपल होता है जैसे 11, 12, 13, 14, उसमें 5, 6, 7 से भाग देना, बड़े आसानी से देंगे आप। अब आप 12 का 20 बार लिखना बड़ा कठिन है, लेकिन इसको विद इन सेकेंडों में आप बिना कॉपी पेपर पेन यूज किए आप निकाल लोगे, गारंटी है। एक बार आपने अगर ध्यान से देखा तो 100% आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे? सबसे पहली बात, यहाँ जो नंबर है उससे अभी हमको मतलब नहीं है। पहले देखो कंडीशन टाइप 1 में हम कर क्या रहे हैं, यदि किसी संख्या के पावर सम संख्या हो, देखा 20 है, सम माने तो आपको पढ़ा ही चुके नंबर सिस्टम के, फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा जो 2 से कट जाए। तो यहाँ अगर सम संख्या है, ठीक है, और ये जिस पे पावर है यानी ये बेस हुआ आधार, अगर आधार के नंबर से जिससे भाग देना है वो एक कम अथवा एक ज़्यादा कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो दोनों लिख दे रहे हैं हम, 12 के पावर 20 डिवाइडेड बाई 13 कर दिया। देखो 12 से ये एक ज़्यादा है, 12 से एक कम है। दोनों ही कंडीशन में जब पावर इवन हो, ठीक है, इवन माने सम संख्या हो, तो शेष दोनों ही केस में शेष हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आँख मूंद कर आप एक करिए। अभी इसका चाहे तो पूरा दिखाया जा सकता है कि कैसे हो रहा है, लेकिन उसमें जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी और आपको नंबर उठाना है। यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी, हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका शेष हो गया 1। और भी एग्जाम्पल उठा लीजिए आप, कोई और क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो ऐसे। मान लो यहाँ पर हमने ले लिया 13 के पावर 24 और 24 डिवाइडेड बाई 14 करो या 13 के पावर 24 डिवाइडेड बाई 12 करो। तो देखो ये पहली बात, पहला क्राइटेरिया क्या दिखा, 24 विच इज ए इवन नंबर, सम संख्या है। सम संख्या है तो हम क्या देखेंगे कि जिसके जो पावर में उसके बेस से एक नंबर ज़्यादा है या एक नंबर कम है। ध्यान देना, एक का ही अंतर होना चाहिए, एक से ज़्यादा या कम हुआ तो उसके लिए दूसरी ट्रिक अभी लगाएंगे। ट्रिक तो यही होगी, उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना होगा वो देखना होगा। तो दोनों ही केस में फिर हमारा क्या बचेगा, शेष 1 ही बचना है। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात थी। अब थोड़ा जल्दी रैपिड फायर की तरह चलिए कि टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2, अब टाइप 2 में अगर हम चलें कुछ अलग, यही होगा तो यही, अभी इवन नंबर पे ही चलेंगे लेकिन कुछ अलग टाइप का। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने क्वेश्चन लिया 6 के पावर 30 प्लस 1 एक ऐड कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। अब देखो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को जब आप डिवाइड करते हो तो मीनिंग आप क्या समझते हो भाई, कि 7 का भाग इसमें भी है और 7 का भाग 1 में भी है। तो एक क्वेश्चन में हम लिख के दिखा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे, आप समझने का प्रयास करिएगा। इसको लिखा जा सकता है 6 के पावर 30/7, फिर प्लस है तो प्लस लगाया 1/7। तो इसके बारे में तो तुम्हें सोचना ही नहीं है। हमने अभी जस्ट बताया था कि जब अंश का मान हर से कम हो तो शेष हमेशा अंश वाला अंक ही हो जाता है। तो यहाँ देखो ये शेष क्या होगा, यहाँ शेष होगा 1, क्योंकि अंश का मान हर से कम है, ठीक। और ये वाली बात देखो, ये बात इसीलिए हमने इसको अभी इरेज नहीं किया है। ये पावर कितनी है बेटा, ये 30 है, जो कि सम संख्या है और 6 से 1 ज़्यादा है। ये कम भी 1 होता, 5 भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कहा था कि ये पावर अगर सम हो तो इस नंबर से 1 ज़्यादा या इस नंबर से 1 कम हो तो क्या होता है, आपका रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। तो इसका रिमाइंडर शेष कितना होगा, इस वाले का 1, बीच में प्लस का निशान है, तो 1 + 1 आपका ये 2 हो जाता आंसर। बात समझ में आई, बड़ा सिंपल है। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं इसी का, सेम इसी से मिलता जुलता। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, इस ट्रिक पे 7 के पावर 28 लिया हमने, प्लस 1 लिया और डिवाइडेड बाई 8 कर लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। अब देखो हमने कहा था दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1/8 आएगा, प्लस में 7 के पावर 28/8, तो 1/8 आएगा। तो इसका शेष तो 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंश का मान हर से कम है। और यहाँ देखो 7 के पावर 28, तो आप पहले देखो कि पावर इवन है कि ऑड, तो मिला पावर इवन। और अगर इवन है तो देखो बेस में 7 जो है उससे क्या एक नंबर अधिक,
या एक नंबर कम है? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ एक नंबर अधिक है, इसलिए रिमाइंडर हर हाल में यहाँ भी बचेगा 1। तो आपका टोटल रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है बात? अब आइए आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 पे चलते हैं। ठीक, अगली ट्रिक पे जाने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान आया गया कि अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और करा दे ताकि आपका जो कन्फ्यूजन हो दूर हो जाए। देखो, एक दूसरा क्वेश्चन उठाया, 3 क्वेश्चन हमने लिख रखा है पहले से, तीनों अलग अलग टाइप के कुछ होंगे, है ट्रिक वही टाइप 2 में ही है। ठीक है, तो देखो 6 के पावर 24 5। अब यहाँ पहले आपने देख लिया कि 24 इवन नंबर है, पहला क्राइटेरिया पास। दूसरा कि क्या 6 से एक कम अथवा एक ज़्यादा है, तो इसलिए इसका रिमाइंडर क्या बचेगा इस क्वेश्चन का? यहाँ पर 1, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। अच्छा ये बताओ 5 में से 5 को डिवाइड करोगे, भाई देखो सिंपल यहाँ दिखा दे रहे हैं, 5 में से 5 को डिवाइड करो तो कई लोग कहेंगे एक नहीं भाई, 5 में से 5 गया 0, यानी सेम नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज रिमाइंडर शुड बी 0। ये क्या हो जाएगा? 0। इसका तो कितना हो गया? 1 आंसर हो गया। यहाँ पर स्पष्ट होगी बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, ये कुछ अलग हमने कहा, इसमें 0 वाला कंडीशन हमने लिया है, इसमें कुछ अलग टाइप का है, तो टाइप 2 में ही, टाइप 3 में नहीं इसको काउंट करेंगे। देखो यहाँ सबसे पहले क्या देखा हमने? 66। ठीक है, और यहाँ 14 कर दिया है, अभी उस पर नहीं जाते हैं, 23 है, 24 कर लें ताकि एक का अंतर अभी हमको करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या देखना है? इवन नंबर देखा, पावर में इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद इससे क्या देखना है? एक ज़्यादा अथवा एक कम है क्या? है ऑलरेडी, तो ले लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 1, और इसका क्या होगा? 1। ये क्वेश्चन रिपीट हमने राय कर दिया है। रिपीट क्या मतलब? है तो न्यू क्वेश्चन ही, लेकिन जो बताना चाह रहे थे वो इस पे आएगा। ठीक है, ये भी समझो पुराना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो गई आपकी। एक में डिवाइड करोगे 24 से, वही अंश बटे हर वाली बात, कम है इसलिए 1 ही होगा, और ये एक ज़्यादा है और इवन है इसलिए 1 1 2। ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया, इस पर 5-6 सवाल कर चुके अभी तक। इसमें आओ, यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा इवन नंबर है, चलो पहला क्राइटेरिया पास। दूसरा, क्या 12 से एक कम अथवा एक ज़्यादा है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब यहाँ प्लस किया हमने, 12/13 अभी भी अंश हर से कम है, यानी जो भी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्राइटेरिया आपको बताया था कि 12/13 होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 12। ठीक है, 12, इसका रिमाइंडर 12। तो अभी तक इसमें जोड़ के सिखाया कि 1 + 0 1, 1 + 1 2, तो 1 + 12 = 13 आंसर। और एक आंसर ऑप्शनल रहेगा, तो एक आंसर मान लो यही क्वेश्चन अगर दिया तो 13 भी देगा 100%, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है कि स्टूडेंट गलती कहाँ करेगा। अब देखो किसी भी संख्या को अगर 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 13 नहीं आएगा। यही हमने शुरुआत में वीडियो की जस्ट शुरुआत में बताया था, किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो उससे कम ही आएगा, उसके बराबर भी नहीं आएगा। तो यानी ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सही आंसर क्या है? जो 13 आया है जोड़कर, उसको आप 13 से डिवाइड कर दोगे। फिर देख रहे हो 13 से डिवाइड था, 13/13 ही तो हो रहा है। ये देखो इस तरह 13/13, तो डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा ये, तो रिमाइंडर कितना होगा? 1 नहीं, जैसे 5 में सिखाया था 5 × 5, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इसी तरह ये 13 हो गया, 12 और 1 13, डिवाइड किससे हो रहा है? 13 से, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? हमको तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, 0। क्लियर है बात? अब आते हैं टाइप नंबर 3 पर, जो आपको बताना है। टाइप 3 में क्या है कि जब पावर ऑड हो, ऑड माने विषम हो, सम वाली बात तो हो गई इतनी, जब पावर ऑड हो, विषम, और जब विषम होगी तो क्या चेंजेज होगा तो वो देखना है। तो 2 क्वेश्चन हम पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से अंतर समझ में इन्हीं क्वेश्चन के जरिए आ जाएगा आपको अंतर समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं, एक लिया सिंपल, 7 के पावर 31 मिला ऑड, वह संख्या जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, ऑड हो गया। 7 के पावर 31 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। और एक ले रहे हैं, एक ले लें कुछ अलग डिफरेंट टाइप का,
चलो अभी इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी और लेने का तो ले सकते थे। 7 के पावर 31 डिवाइडेड बाई 6, 2 क्वेश्चन एक टाइप के लिए। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, यदि अभी देखो जो पहले वाला कंडीशन हमने पढ़ा था कि इवन हो और ये जिससे डिवाइड कर रहे हो देखना है कि क्या इससे एक कम अथवा एक अधिक है। दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या हुआ था, 1 हुआ था आपका, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आंसर 1 हुआ था। तो अभी जब ऑड हो जाएगा तो एक जो सवाल होगा, एक टाइप जो होगा, इसमें भी 2 टाइप कर लेंगे हम लोग। एक टाइप जो होगा उसमें वही क्राइटेरिया जो पीछे वाला था और एक में कुछ चेंज होगा। तो देखो यहाँ ऑड मिला तो ज़रूर, लेकिन जो 7 है उससे एक कम है ये ना। जब कम वाली बात होगी, जब कम वाली बात होगी तो जो इवन नंबर में रूल पढ़ा है हमने सेम टू सेम वही, सेम टू सेम वही मीन्स एक ही कम है ना, तो शेषफल यहाँ क्या हो जाएगा 1। क्लियर है बात? क्या कहा हमने, रिपीट कर दे रहे हैं, या तो वीडियो को पीछे आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। जैसे ही ऑड पावर मिला और उसके बाद जिससे डिवाइड कर रहे हो देखेंगे कि उसके बेस यानी आधार के नंबर से क्या एक कम है। अगर एक कम है तो शेषफल 100% एक होगा। ये पिछले वाले इवन की तरह ही जैसा लग रहा होगा, उसमें भी तो एक कम पे लेते थे, शेषफल एक ही। अंतर कहाँ होगा, यहाँ देखो सेम सवाल है, देखो 7 के पावर 31, 7 के पावर 31 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ क्या है, एक ज़्यादा है। जब डिवाइड करने वाला नंबर बेस वाले नंबर से एक ज़्यादा हो तो शेषफल ये बेस ही होगा, यानी शेष यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 होगा। क्लियर है बात? 7, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर ये ज़्यादा था, कौन, 8। क्राइटेरिया तो एक नंबर कम एक नंबर ज़्यादा वाला इवन में भी थी, लेकिन दोनों ही कंडीशन में 1 रखते थे। यहाँ क्या हो गई, यहाँ अगर एक ज़्यादा है, अगर ऑड नंबर है तो बेस वाला नंबर ही रिमाइंडर होगा। क्लियर है बात? आइए कुछ सवाल और इस पर करें तो आपको और क्लियर होगा। हाँ तो देखिए कुछ और सवाल इस पर, सवाल हमने 3 फिर हमने प्रॉब्लम लिख दिए हैं क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। देखो 11 की पावर 73 डिवाइडेड बाई 1 है, उसके बाद होल डिवाइडेड, सॉरी 1 नहीं, ये डिवाइडेड बाई नहीं प्लस है, +1 और डिवाइडेड बाई 12 है 1 2, ठीक। पहली क्राइटेरिया आप क्या देखोगे, पावर देखो क्या इवन है कि ऑड, देखा ऑड है 73। उसके बाद दूसरा कि 11 से क्या एक नंबर कम अथवा एक नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ इस बार क्या दिख रहा है, 11 से एक नंबर ज़्यादा है 12। और जब ज़्यादा वाला केस होगा तो रिमाइंडर हमेशा बेस वाला नंबर ही होगा, आधार वाला नंबर। तो यानी इसका शेष क्या हो जाएगा 11 प्लस अब 1/12। ये तो पुराना नियम कि अगर अंश का मान हर से कम है तो हमेशा शेषफल अंश होगा। 11 + 1 ये तो हो गया टोटल 12। नॉर्मली अभी तक देखते आए शेष बोल देते थे, लेकिन अभी हमने क्या कहा कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसके बराबर भी नहीं हो सकता शेषफल, उससे कम ही होगा। यानी सिंपल सी बात है कि ये 12 जो आया है इसको अगेन आप बोलोगे कि 12 डिवाइडेड बाई 12, यानी शेषफल की बात करें तो क्या बचेगा, 12 का नंबर 12, 12 से 12 कट गया, शेषफल 0। क्लियर है बात? आगे आओ, देखो सेम इसी तरह यहाँ पर है, इसमें भी ज़्यादा वाला मामला लिया, सब में देखो ज़्यादा, तीनों में लिया है। कम वाले में तो इवन वाला कंडीशन ही होगा कि 100% रिमाइंडर क्या होगा 1 ही होगा। अब यहाँ देखो 17 के पावर 87 जो कि ऑड नंबर है, फिर दूसरा क्राइटेरिया देखा एक ज़्यादा है तो रिमाइंडर क्या होगा 17 ही होगा रिमाइंडर, क्योंकि इससे ज़्यादा है। प्लस 2/18 अंश फिर कम हर से तो रिमाइंडर क्या होगा 2, यानी टोटल कितना हो गया 19। अभी हमने कहा था कि बराबर भी नहीं हो सकता रिमाइंडर, ये तो और एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ गया है ये, तो 19 तो हो नहीं सकता। यानी फिर क्या है, ये 19 में डिवाइड करोगे कितने से 18 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा तुम्हारा 1 बच जाएगा। 18 बन जाए 18, 19 में से 18 घटाओगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1। आंसर ये तो बहुत आसानी से। अब देखो ऐसे एग्जाम में मिल गया, ऑप्शन मिला, इसको देखना है। 2 सवाल लगा चुके, 2 क्या 3-4 और लगा चुके पीछे, इसको देखोगे क्या आप कहोगे कि 25 है, ठीक है। जो हमने कहा विदाउट कॉपी पेपर पेन यूज किया, आप फिंगर टिप पे निकाल लोगे। कैसे देखा, ऑड देख लिया खट से, उसके बाद आपने देखा कि एक नंबर ज़्यादा है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा 25। आगे क्या लिखा है 23, 25 और 23 कितना हो जाएगा 48 तो बहुत ज़्यादा है 26 से, इसलिए पक्का ये रिमाइंडर नहीं होगा। तो क्या करेंगे 48 में 26 से डिवाइड कर दोगे, 26 दूनी 52 होगा, पक्का नहीं जाएगा, एक बार जाएगा 26 1 26, तो 48 में
आपका 26 माइनस हो जाएगा तो 24 आंसर। ठीक है, ये तो हमने मान लो ऑरली बता दिया, करके दिखाते हैं। यहाँ पर इसका रिमाइंडर आप जानते हो 25, ये 23 लेस है इससे 26 से, तो 100% 23, तो कितना हो गया 48। अब 48 तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, अभी जस्ट बताया, तो यानी क्या होगा 48 डिवाइडेड बाई 26। और जब डिवाइड करोगे 26 से कन्नम 26 तो 52 हो जाएगा, 48 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हो नहीं सकता। 26 से कन्नम 26, यहाँ 26 लिखा तो 8 में से 6 गया 2, सॉरी 24 बोल दिया था, 22 होगा, और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, 22 रिमाइंडर ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है बात। अभी इसमें कुछ एक दो टाइप और बच रहे हैं। हमने कहा था कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, तो नॉर्मली वो मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की हो जाएगी। तो कुछ लोगों को ये होता है कि बहुत लंबी वीडियो खिंच गई है, इसलिए एक पार्ट इसका और कर देंगे हम, तो उसमें आपको फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो एक वीडियो आप इसका और देख लीजिएगा। पीछे की भी जितनी वीडियो रिलेटेड है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपसे वही अपील कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुँचे, ताकि उनका भी भला हो। आपका भला तो हो ही हो, साथ में उनका भी हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।